कहीं पे कोई रोता है। कैसे बिताए दिन रात कोई ना जानेगा, ना बताऊंगा। खुद से भी की नहीं जो बात, तुझे क्या सुनाऊंगा, कह ना पाऊंगा। ऐसा क्यों हो ना सका, खुल के भी रो ना सका। तेरा तो था मैं मगर क्यों तू मेरा हो ना सका। हेलो तमु कहना तो अगवा हो गई है यार। क्या? जल्दी से घर पहुंच, जल्दी कर। क्या हुआ? फिर चलो। क्या हुआ मिर्जा? मिर्जा बाइक आहिस्ता चलाओ। कुछ पूछ रही हूँ मैं, जवाब तो दो। सब ठीक तो है ना? क्या तुम परेशान कर रहे हो? बताओ तो सही। बाइक क्यों इतनी तेज चला रहे हो? कुछ तो बोलो, जवाब दो ना। सब ठीक तो है? मिर्जा मैं परेशान हो रही हूँ। क्या हो गया? सब पागल हो गए? किस तरह की बातें कर रही है? मेरी कायनात है, मेरी बेटी। वो क्यों? उसकी दुश्मनी किसी के साथ है? क्यों उसी को उठा कर ले जाएगा? क्या हो गया आप सबको? ये सब हीर की वजह से हुआ है ज़ेन। अच्छी हाजी मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, उसने वर्गलाया ना, लव मैरिज करो, बब्बू से शादी हो जाती। जब से ये माँ बेटी आए सारा फसाद तब भी हुआ है। और अल्लाह की कसम, ज़ेब अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ, बंद कर दो बस सफिया, बस। हीर को कोसना बंद करो। अभी हम सब परेशान हैं, बहुत संगीन सूरत हाल है। घर की जवान बेटी का मामला है, पहले उससे देख लो। मुझे नहीं पता। अरे ये पे सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये इससे मिलने गई थी। मैं जानती हूँ, वो एहसान से मिलने गई थी। चोरी छुपे निकल रही थी, मैं सामने आ गई तो उसने मुझे बता दिया वो इससे मिलने गई थी। यही तो कि नाम मेरा लो और भाग किसी और के साथ जाओ। और मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी अपने मुंह से मत निकालना। मिर्जा छोड़ दो इसे। तो क्या करोगे? मारोगे मुझे? अरे मारा मुझे। मिर्जा अरे रोज रोज के ड्रामों से मैं वैसे ही मर रहा हूँ। कभी कुछ। जब आप लोगों को कहा भी था कि मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता शादी के लिए, जैसे जिस दिन तय होगा वैसे शादी होगी, लेकिन वो तो गायब हो गई। लेकिन अगर तुमसे शादी ना करना चाहती तो अपनी शादी क्यों तुड़वाती भाई? हमें बदनाम क्यों करवाती? जैसे मेरे भाई को इसके लिए छोड़ा था ना, अब किसी तीसरे के लिए इसको छोड़ दिया। साइमा, क्या? अपनी हाथ में रहो। जानती भी हो तुम क्या क्या रही हो। ठीक तो कह रही हैं ये। थोड़ा सा ही तो मसला है। बाबर को मेरे लिए छोड़ा, लेकिन मेरे साथ रिश्ते में रहते हुए मेरे पीठ पीछे वो बाबर से मिलती रही। ये बाबर और कायनात मिले हुए हैं उस दिन से जिस दिन से वसीयत नाम हुई है, और आप लोगों की इत्तला की अर्ज है कि ये वसीयत बाबर उर्फ बब्बू ने बनवाई है, बड़े मिर्जा साहब नहीं बना के गए। सब कानूनी दो नंबरियां हैं और इस सब के पीछे उस बब्बू का हाथ है। और ये मिर्जा और हीर जो खड़े हैं ना, जिसका उस वसीयत में नामजद है, इनके पल्ले भी कुछ नहीं आना है। सब वो बाबर लेके जाएगा। जैसे कायनात को ले गया। ओए जितनी तेरी औकात है ना उसके मुताबिक बात कर। ये तेरे जहन का गंद है जो तू बक रहा है। ये गन उठाकर तुमने ही अपने सर पर रखा था ना मिर्जा, अब सजाया इस गन को अपने सर पर। मैं बता रही हूँ सबको, मेरे भाई का नाम बीच में नहीं आना चाहिए। बड़े मिर्जे बने फिरते हो ना। जिसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया उसके बारे में कोई खड़ा बकवास कर रहा है और तुम सब सुन रहे हो। चुप कर ज़ुबी, मैं बता रही हूँ, अगर मेरी कायनात नहीं आई ना
कायनात गया, मैं मर जाऊंगी। मैं आपको बता रही हूँ, हट जाओ इसे, हट जाओ, मनोज चुप कर जाओ, हट जाओ, हट जाओ। कहाँ गई है माँ बेटी मेरी बेटी मुझे कायनात चाहिए, हर कीमत से मुझे चाहिए, मैं मर जाऊंगी। कायनात कैसी बातें हो रही है हमारी कायनात के बारे में। ये सब हीर का मेरी कायनात ला दो अल्लाह के पास। कायनात ला दो अल्लाह के पास, नहीं मैं मर जाऊंगी सुम्मी। सबर करो जरा सा। कहाँ है ये बाबर सलाम? शरीफ तुम बाहर ही खड़े रहो, देखो कहीं से बाहर ना पाइए। बाबर, बाबर क्या हुआ अम्मा, कौन आया है? चलो ये अब ऐसे कैसे अंदर घुसे चले आ रहे? चल वारंट है आपके पास? अरे ऐसे कैसे नहीं आ सकते? मैं छोड़, मेरी बात सुनिए, मुझे एक तो परेशान मत होना। अरे कहाँ लेके जा रहे हो उसे? बाबर को कहाँ लेके जा रहे हो? बाबर क्या करूं, किसे बताऊं? साइमा, साइमा। इंस्पेक्टर साहब देखें, हमें बाबर भाई पर कोई शक नहीं है, वो हमारे घर के फर्द की तरह है, घर वालों की तरह हमारे। अच्छा, जब वो इतना ही अच्छा था तो अपनी बहन की शादी मुझसे क्यों तय की? उससे कर देते ना। क्योंकि मेरी बहन को तुम जैसे घटिया इंसान से धोखा मिला था, इसलिए। चुप कर जा बस। इंस्पेक्टर साहब, बाबर तो अपने मोहल्ले का लड़का है, खुदा का वास्ता इस तफ्तीश को गलत तरफ ना मोड़े। मेरी बेटी अगवा हुई है, देखिए हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। वकील को लेके आओ। बाबर छोड़ो सब। इंस्पेक्टर साहब, वकील साहब से जरा पूछिए तो सही कि कितनी बार छुप छुप के कायनात से मिले हैं। जरा पूछिए इनसे कि कमेटी पार्क के पीछे ये कब कब मिले हैं, और तो और कायनात और ये रातों में उन पे कितनी बात करते थे। मेरे पास सारे सबूत हैं। क्यों वकील साहब, बताएं। हाँ, मैं मिलता था कायनात से, और एक दो मर्तबा उससे फोन पे भी बात हुई थी। लो, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। इसका मतलब कायनात इसे बता कर गई थी जहां भी जा रही। अगर एक लफ्ज तुमने और निकाला ना अपने मुंह से तो अपने पैरों पर जिंदा घर वापस नहीं जाओगे तुम। ए हीरो, सीधा होके खड़ा हो, ये तेरे बाप का घर नहीं है कि यहाँ पे तू बदमाशी करे। वो लड़का बोल रहे हैं और ये मान रहे हैं, समझा? तू भी तो इसके साथ नहीं मिला हुआ कहीं? बहन बहन अगवा सब क्या ड्रामा है? बाबर ये सब क्या है? इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने ही सारा खरा सच मौजूद है। मुझे तो बिला वजह निशाना बनाया जा रहा है। हाँ भी वकील, कहाँ लड़के? बता दे बाबर। वो ये आप क्या कह रहे हैं? जो समझ आ रहा है वो कह रहा हूं। सब कुछ शुरू से समझ आ रहा है। बाबर, बाबर खुदा का वास्ते कायनात वापस लाते मुझे, खुदा का वास्ते। मुझे कुछ नहीं बोलना, जो भी बोलना है मैं अपने बयान में बोलूंगा। अब मजीद मैं किसी को कोई सफाई पेश नहीं कर सकता। अच्छा, बयान तेरा तो मैं रिमांड के साथ लूंगा। जितनी तू वकालत जानता है उतना मैं कानून यहां रोज खर्च करता हूं। ले जाओ इसे।
सर जी, हम बाबर को जानते हैं, आज का नहीं बहुत पहले से जानते हैं सर। सर हमारी घर की बच्ची का मामला है सर। सर प्लीज मेहरबानी फरमा कर सर हमारी मदद करते हैं सर। सर बहुत परेशान है हम। वो लड़की तेरी क्या लगती है? सर मैं लड़की का चचा हूँ। और वकील इनका साला लगता है, बहनों ही हैं उसके। वसीयत का क्या चक्कर है? क्या गेम खेल रहे हो? सर जी मेरे तो फरिश्तों तक को नहीं पता कि ये वसीयत गिफ्ट डीड वगैरह का क्या चक्कर है सर। सर और मैं क्यों कोई जाली किस्म की वसीयत बनाऊंगा सर, इसमें मेरा क्या फायदा सर? तुम लोग कान खोल कर सुन लो, तुम लोग रिटार्ड बनो और बिल्कुल गायब होने की कोशिश मत करना। और हाँ, उस लड़के को भी बता देना जो अपने बाप के पीछे गया। ये सब क्या सोच रहे हैं? और वहां कायनात में ये सब कुछ भी सोच रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो कायनात के ना होने से। मैं अच्छी तरह जानती हूँ दिल नवाज के अलावा कोई से अगवा कर नहीं सकता। मैंने कहा था मिर्जा, हमारा साथ पाने की कीमत बहुत ज्यादा है और इसे ना अकेले मैं चुका रही हूँ ना तुम चुका रहे हो, हमारे घर वाले चुका रहे हैं। और ये बोझ मुझ पर बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पा रही इस बोझ को। मिर्जा, हमें कायनात को बचाना होगा, किसी भी सूरत में उसे घर लाना होगा। कहाँ है लड़की? मैं पूछता हूँ, लड़की बता कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। सब बताएगा तू। बता, मैं जानता हूँ किसके ख्याल में खाने हो तुम लगे तब। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता लड़की कहाँ है? मैं तेरी खाल निकाल दूंगा। मौका नहीं दूंगा बोलने का। देख मारे कौन। बता, मैं कहता हूँ लड़की को कहाँ छुपा के रखा है? ये क्या हुआ है? अरे बंद क्यों किया इसको? अरे बंद क्यों किया? मौसीकी थी मेरे कानों के लिए, बंद क्यों किया इसे? इतना मारा है कि मर ना जाए और वहां मारा है कि दिखा भी ना सके। मजीद मारा तो मर जाएगा। तो मर जाए? आपका मकसद उसे मारना नहीं, जो मकसद है उस पर नजर रखें। तुम मुझे बताओगे कि मुझे किस पे, कब और कहां नजर रखनी है? नहीं, मैं तो बस तुम बताओगे मुझे। दम घुटने लगा मेरा अब यहां, समझ रहे हो ना तुम? दिल नवाज साहब, रिहाई तो आपके हाथ में है। रिहाई मेरे हाथ में है। वो मेरे हाथ में सिर्फ मेरी रिहाई नहीं, हीर का नसीब भी मेरे हाथ में है, मिर्जा की जान भी मेरे हाथ में है। मैं तय करूंगा कि किसके नसीब में अब क्या रखना है और किसको मजीद कितनी जिंदगी बख्शनी है, समझे तुम? अब इस वकील को मारने की आवाज मेरे कानों में कुछ देर बाद आती रहे, सही है? अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा लगा है मुझे। इसलिए जब तक मैं कहूं नहीं, ये मौसीकी बंद नहीं होनी चाहिए, समझे? जी हाँ। दफा हो जाए यहां से। हीर, बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया मेरी जान। अब कैसे झेल पाओगी तुम मुझे?
हाँ मैं। कोई शक? अगर कोई शक है तो आंखें खोलो और देखो कहाँ हो और किसके सामने हो। पर मैंने किया क्या है? मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? हीर को समझाया था मैंने कि दिलनवाज को नाखुश मत करना। बताया था उसे मैंने कि अगर दिलनवाज नाखुश हो गया तो तुम्हें और तुम्हारे खानदान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर ना हीर समझी ना मिर्जा। कैसी औरत हो, अपने बिगड़े हुए बेटे के गुनाहों में हिस्सा डाल रही हो। तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है एक लड़की का यूं अगवा हो जाना क्या मायने रखता है? अंदाजा है तो? हाँ अंदाजा है, मुझे बिल्कुल अंदाजा है। इसीलिए एक लड़की को इज्जत देकर अपनी बहू बनाने लाई थी। उस लड़की ने मेरे बेटे के सीने पे गोली दाग दी। गोली मेरे बेटे को लगी थी लेकिन सीना मेरा चीर गई। और मेरे सीने में तब तक ठंड नहीं पहुंचेगी जब तक वो लड़की खुद आकर मेरे बेटे के कदमों में नहीं बैठेगी। और जब तक ये नहीं हो जाता तब तक सब जायज है। तो याद रखना, तुम चाहो तो मुझे मारकर यहीं दफना दो, लेकिन जो तुम लोग सोचते हो वो मेरे भाई की हो तो है, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। चलो देखते हैं। जितना जोर चलाना है चला लो। वो मेरा भाई है, कोई दिलनवाज नहीं है जो जबरदस्ती से हीर को अपना बनाना चाहे। मेरे भाई ने हीर को अपनी चाहत से अपना बनाया है और यही तुम्हारी हार है। कह देना अपने बेटे से। एक तो ये मिर्जों के बेटियों की जुबानें बहुत लंबी है। खैर कोई बात नहीं, हमें जुबान जूते में पतावा बनाकर डालनी आती है। मिर्जों की बेटियों के किरदार भी बहुत बुलंद है, जो तुम जैसों की ऊंची हरकतों से ना ही बदनाम होंगी और ना ही खामोश होंगी। बकवास मत कर, गर्दन काट दूंगी तेरी। मिर्जा को हीर से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं।